हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का एग्जामपुर परिवार में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल लाइव हो गया हूं एक नई क्लास में और जानेंगे क्या कुछ यहां पे कवर किया गया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जुड़ गए सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग भैया? कैसे हैं, कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सभी बच्चों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, माता रानी भाई, माता लक्ष्मी की बात करें, आपके ऊपर कृपा बरसाएं। ठीक है, धन की वर्षा हो आप पे और आपके जितने ख्वाब हैं वो सारे पूरे हो जाएं। तो आपको और आपके पूरे परिवार को भाई दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने लाइफ में खूब आगे बढ़िए। तो चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे चलते हैं अपने क्लास की तरफ और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। चलिए तो देखिए, अगर बात करें बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कवर किया गया है। तो भाई शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? आप लोगों ने सुना होगा कि शेख चिल्ली की तरह मत लड़ो। ठीक है, आपने ऐसा कुछ नाम सुना होगा ना, हाँ या ना? बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने। तो बच्चों अगर बात कर लेते हैं शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है, तो बच्चों याद रखना ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? हरियाणा की बात करें बच्चों तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें बच्चों, यहां पर किसका मकबरा है? शेख चिल्ली का मकबरा है। ठीक है, ध्यान रखना किसका मकबरा है? कुरुक्षेत्र में बच्चों शेख चिल्ली का मकबरा है। और इसे बनवाया किसने बच्चों? दारा शिकोह ने बनवाया था 1650 में। ठीक है, ध्यान रखना इस शेख चिल्ली मकबरे को बनवाया किसने था बच्चों? तो याद रखना दारा शिकोह की बात कर लेते हैं। तो बच्चों दारा शिकोह ने बनवाया थे। इसे कब? 1650 की समय की बात कर लें बच्चों, तो याद रखना दारा शिकोह ने बच्चों इसकी स्थापना करवाई थी। कहां पर? तो याद रखना ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के जगह पर बच्चों बनवाई थी। जहां कुरुक्षेत्र की बात करें, जहां महाभारत हुआ था, यहां पर इन्होंने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। शेख चिल्ली की मकबरे को बच्चों क्या बोलते हैं? इसे हरियाणा की बात करें बच्चों कि हरियाणा का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का मकबरा बच्चों किसे बोलते हैं? तो याद रखना हरियाणा का मकबरा कहा जाता है किसे? सॉरी, हरियाणा का ताजमहल। ठीक है, हरियाणा का ताजमहल बच्चों किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। ठीक है, चलो भाई जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को। और जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सही बच्चों को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद फिर से एक बार सभी को। ठीक है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं भाई सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है ना, और जैसा कि मैंने बताया कि माता जो लक्ष्मी है भाई, ठीक है ना, आप सभी पर धन की कृपा बरसाएं, आपका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से, आपके सपने पूरे हो जाएं। चलिए तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो बच्चों अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो दिल्ली में किसका मकबरा है? तो देखो दिल्ली में दो मकबरे हैं जो बड़े फेमस हैं, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक तो आपका आ जाता है बच्चों निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया की बात कर लेते हैं। किसका? निजामुद्दीन औलिया की बात करें बच्चों तो याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया, इनका मकबरा कहां है? तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। और इन्होंने ही कहा था दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, एक आप लोगों ने नारा सुना होगा, दिल्ली अभी दूर है। ये किसने बोला था? इन्हीं निजामुद्दीन औलिया ने बोला था। दिल्ली में इनका मकबरा है। हुमायूं की बात करें बच्चों कि हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब की बात करें बच्चों, ये भी कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा बच्चों याद रखना ये भी आपको मिलेगा कहां पर? तो दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, क्लियर, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। आइए देखिए मध्य प्रदेश में। देखो मध्य प्रदेश में दो तीन मकबरे हैं बच्चों बड़े फेमस हैं। एक तो तात्या टोपे की बात करें बच्चों, समाधि। तात्या टोपे का आप लोगों ने नाम बिल्कुल सुना होगा। भारतीय इतिहास में बच्चों एक नाम किसका आता है? तात्या टोपे जी का आता है। और बच्चों इनका जो मकबरा है, इनको फांसी कहां दी गई थी बच्चों? शिवपुरी मध्य प्रदेश में। कहां पर? शिवपुरी मध्य प्रदेश में दी गई थी बच्चों। और यहां पर इनका क्या है? तो याद रखना समाधि स्थल या फिर मकबरे की बात करें। रानी झांसी की मकबरा बच्चों कहां? ग्वालियर में है। ठीक है, रानी झांसी का मकबरा बच्चों ये कहां मिलेगा आपको? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और बच्चों यहीं पे तानसेन का भी मकबरा है। किसका है? तानसेन का मकबरा ये आपको कहां मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिलेगा। कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, चलिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश, यहां पे बच्चों आगरा की बात कर लेते हैं। तो आगरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो ताजमहल है। ठीक है, जहां पे शाहजहां और मुमताज का ताजमहल इतना बड़ा जो कब्र दरगाह है जो बना हुआ है। ठीक है, तो मुमताज महल की बात कर लेते हैं। और ऐसी आगरा के सिकंदरा की बात करें बच्चों, ठीक है, इसी आगरा के सिकंदरा में किसका कब्र है बच्चों? तो याद रखना यह मकबरा है। तो याद रखना अकबर का। किसका है? अकबर का मकबरा कहां पर है? तो याद रखना यहाँ पे आगरा के अंतर्गत है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्म विभूषण 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इनमें से किस पर्सनालिटी को बच्चों पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखना ये भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बच्चों कौन सा है? पद्म विभूषण है। ठीक है, पहले पे भारत रत्न है। ठीक है, ध्यान रखना भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है?
भारत रत्न है। और सेकंड पे आ जाता है बच्चों कौन सा, तो याद रखना पद्म विभूषण। कौन सा है, पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं तो याद रखना पद्म विभूषण ये कौन से नंबर पे है, तो याद रखना ये सेकंड नंबर पे है। पद्म भूषण की बात करें बच्चों तो याद रखना पद्म भूषण ये कौन से नंबर पे है, तो पद्म भूषण बच्चों ये तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाता है, तो पद्मश्री आ जाता है। ठीक है, तो इनमें से ये जो अवार्ड दिया गया है किसे मिला है भाई, देखो पद्म विभूषण की बात करें तो बच्चों बीबी लाल की बात कर लें, ये एक इतिहासकार है। ठीक, सॉरी ये आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें बच्चों याद रखना ये क्या है, एक आर्कियोलॉजिस्ट है बच्चों, याद रखना पुरातत्वविद हैं। और इन्होंने इनको क्या दिया गया, तो भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, इसके अलावा देखो एक प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ये जापान के प्रधानमंत्री थे बच्चों शिंजो आबे जी, इनको ये प्रदान किया कौन सा, पद्म विभूषण दिया गया। कौन सा, पद्म विभूषण याद रखना शिंजो आबे जी को भी दिया गया है। ठीक है, किसे, शिंजो आबे को भी दिया गया। क्लियर, याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सुमित्रा महाजन इनको क्या मिला है भाई, ये हमारे 16वें लोकसभा के स्पीकर थे और इनको पद्म भूषण दिया गया। क्या दिया गया, पद्म भूषण दिया गया। और ये मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं। कहां से हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से बच्चों कौन है, सुमित्रा महाजन जी हैं। और एक ही पार्टी से, ध्यान रखना, एक ही पार्टी से बच्चों और एक ही लोकसभा क्षेत्र से, एक ही पार्टी से और एक ही लोकसभा क्षेत्र से बच्चों 8 बार ये सांसद चुनी गई। ठीक है, जो एक रिकॉर्ड है, याद रखना एक क्या है, रिकॉर्ड है। भूरीबाई बच्चों ये मध्य प्रदेश की है, ये आदिवासी है ये। ठीक है, आदिवासी भील जनजाति से संबंधित भूरीबाई, इनको पद्मश्री मिला है। क्या भाई, पद्मश्री मिला इनको। और मंजम्मा जोगाती की बात करें बच्चों, ये ट्रांसजेंडर हैं। ये कौन है, ये बच्चों ट्रांसजेंडर है, ध्यान रखना। कौन है, ट्रांसजेंडर की बात करें बच्चों तो कौन है ट्रांसजेंडर, याद रखना आपकी मंजम्मा जोगाती। और ये कर्नाटक नृत्य शैली की है, किसके कलाकार हैं ये, तो बच्चों याद रखना कर्नाटक शैली की कौन है, तो याद रखना मंजम्मा जोगाती हैं। और इस बार जो 2021 में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, इनमें मैं अगर बात करूं तो याद रखना इकलौती ट्रांसजेंडर कौन है, मंजम्मा जोगाती जी हैं। कौन है, मंजम्मा जोगाती हैं। आओ भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मथिकेतन 16 नेशनल पार्क की बात करें बच्चों, ये कहां पर स्थित है। ठीक है, जो मथिकेतन 16 नेशनल पार्क है ये कहां पर स्थित है, ये किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो देखो अगर बात करें मथिकेतन जो 16 नेशनल पार्क है बच्चों, ये केरल राज्य के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है, ये केरल में। ठीक है, यहां पे देखो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एराविकुलम, एराविकुलम की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एराविकुलम हो गया बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। यहीं पे अगर बात करें मथिकेतन नेशनल पार्क है। ठीक है, मथिकेतन की बात करें बच्चों, पंपादम की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना कौन सा है, पंपादम नेशनल पार्क की बात करें। ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये आपको कहां मिलेंगे, तो बच्चों याद रखना ये केरल राज्य के अंतर्गत। कहां पर, तो याद रखना ये केरल राज्य के अंतर्गत ये मिलेंगे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पे देखो, यहीं पे अगर बात करें बच्चों तो अन्नामलाई कौन सा है, अन्नामलाई की बात करें बच्चों तो याद रखना अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहां पर है, तो याद रखना अन्नामलाई की बात कर ले बच्चों तो ये भी आपको मिलेगा कहां पर, तो केरल राज्य के अंतर्गत। कहां मिलेगा, केरल राज्य के अंतर्गत। या फिर अन्नामुड़ी, आपने नाम सुना होगा, अन्नामुड़ी का नाम सुना होगा। फिर अन्नामलाई की बात करें, अन्नामुड़ी की नाम बात करें, ये कहां मिलेगा, तो याद रखना केरल राज्य के अंतर्गत है। चलो भाई आइए देखते हैं नेक्स्ट पे। छत्तीसगढ़ में बच्चों 3 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 3 नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। कौन कौन, संजय की बात करें बच्चों, संजय नेशनल पार्क। इंद्रावती की बात कर लेते हैं, कौन सा है, इंद्रावती नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। और बच्चों याद रखना यहीं पे अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, कांगेर घाटी, कौन सा है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। तो याद रखना ये तीनों कहां पर हैं, तो बच्चों ये आपके छत्तीसगढ़ में। और इसी संजय को बच्चों क्या बोलते हैं, तो गुरु घासीदास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरु घासीदास, इसे छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में है। और यही जो गुरु घासीदास बच्चों ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भारत का 53वां जो टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है, भारत का बच्चों 53वां जो टाइगर रिजर्व बना है, ये कौन सा बना है, तो याद रखना टाइगर रिजर्व बच्चों गुरु घासीदास बना है, जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए केरल के, सॉरी यहीं पे अगर बात करें पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे कई सारे हैं। ठीक है, जलदपारा की बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा है, जलदपारा की बात करें बच्चों। ठीक है, याद रखना नौरावेली की बात कर लेते हैं, कौन सा है, नौरावेली की बात करें, नौरावेली। सुंदरबन की बात कर लेते हैं, ठीक है, सुंदरबन हो गया। बक्सा नेशनल पार्क की बात करें, ये सारे के सारे जो नेशनल पार्क है बच्चों याद रखना सब कहां है, तो याद रखना ये सभी आप लोगों के पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ग्रैंड पेरेंट्स बैक्स ऑफ स्टोरीज, ये किसकी किताब है, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बैक्स ऑफ स्टोरीज की बात कर लेते हैं, ये इनमें से किसकी किताब है, तो भाई देखो ये सुधा मूर्ति जी की किताब है। किसकी है बच्चों, तो याद रखना सुधा मूर्ति,
आपने इंफोसिस कंपनी का नाम सुना है? इंफोसिस कंपनी के जो मालिक हैं बच्चों, जिनका नाम क्या है? नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ का नाम क्या है? सुधा मूर्ति जी। और इनको ये पुरस्कार सॉरी ये किताब किसने लिखी? ग्रैंड पेरेंट्स बैक्स ऑफ स्टोरी, ये सुधा मूर्ति जी की किताब है, ठीक है। किसकी है? सुधा मूर्ति जी की किताब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बारे में अगर और चर्चा कर लेते हैं, देखो इनकी और 2-3 किताबें जो बड़ी फेमस है, ठीक है। इन्हीं की 1-2 और किताबों की बात कर ले बच्चों की, बड़ी फेमस है सुधा मूर्ति जी की किताबें। महाश्वेता, ठीक है, याद रखना। इन्हीं की किताब की बात कर लेते हैं, तो कौन सी किताब है बच्चों? महाश्वेता की बात करें, इनकी किताब है वाइज एंड अदरवाइज, ठीक है, वाइज एंड अदरवाइज। इनकी एक और किताब है बच्चों, वाइज एंड अदरवाइज, ठीक है, वाइज एंड अदरवाइज। ये भी किसकी किताब है? तो याद रखना ये आपके सुधा मूर्ति जी की किताब है। किसकी? सुधा मूर्ति जी की। देखो जो जेके रोलिंग की हैरी पॉटर आपने सब देख रखी है ना? हैरी पॉटर आपने देख रखी है, बिल्कुल देख रखी है। अब ये मैं कहना नहीं देखी, जिन्होंने नहीं देखी कभी न कभी देखी लोगे, ठीक है। तो हैरी पॉटर की बात कर लेते हैं। और इकाबाग, ठीक है, इकाबाग की बात करें बच्चों तो याद रखना ये किसकी किताब है? तो ये आपके जेके रोलिंग जी की है, ठीक है। बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा की अ प्रॉमिस्ड लैंड, कौन सी किताब है? अ प्रॉमिस्ड लैंड की बात करें बच्चों तो याद रखना ये किताब आपको मिलेगी किसकी? बराक ओबामा जी की, ठीक है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ध्यान रखना इन्हीं की एक और किताब है बच्चों, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ठीक है, याद रखना कौन सी है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें बच्चों तो किसकी किताब मिलेगी? तो याद रखना कि ड्रीम्स, एक मिनट, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें बच्चों तो याद रखना ये भी किसकी किताब है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर की बात करें बच्चों तो याद रखना ये किसकी किताब है? तो याद रखना ये किताब भी बराक ओबामा जी की है। रघुराम राजन की आई डू व्हाट आई डू, इनकी किताब क्या है? आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, आई डू व्हाट आई डू की बात करें ये किसकी किताब है? ये बराक ओबामा जी की है, सॉरी रघुराम राजन जी की है, जो आरबीआई के गवर्नर थे। और इन्हीं की एक और किताब है बच्चों, कौन सी? तो याद रखना इनकी किताब है द थर्ड पिलर। क्या है? द थर्ड पिलर की बात कर लेते हैं तो याद रखना ये भी किताब किसकी है? द थर्ड पिलर बच्चों ये रघुराम राजन जी की है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? ठीक है, जो बच्चों जो विजुअली इंपेयर्ड की बात कर लेते हैं, जो अगर बात करें तो ब्लाइंड क्रिकेट की बात कर लेते हैं, ये जो वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखो भाई इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। कब हुई थी? 1998 में। और पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था बच्चों, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने जीता? दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका ने बच्चों जीता। किसको हराया था? पाकिस्तान को हरा करके। याद रखना 1998 का इन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था ब्लाइंड का। अभी जो 2018 में हुआ, ठीक है, 2018 में जो हुआ बच्चों, ये किसने जीता है? ये भारत ने जीता है। किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराया? इसी पाकिस्तान को हराया था, ठीक है, किसको हराया? इसी पाकिस्तान को हरा करके 2018 क्रिकेट ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीत लिया? भारत ने जीता, ठीक है, किसने जीता? भारत ने जीता। अब आओ थोड़ा सा इसी पे और ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। बेल्जियम ने बच्चों 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप जीता, जो कहां हुआ था? तो बच्चों ये भुवनेश्वर में हुआ था। कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। और इसने हराया किसको था बच्चों? नीदरलैंड को हराया था, ठीक है, नीदरलैंड को हरा करके बच्चों हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता? तो बच्चों बेल्जियम ने जीत लिया था, ठीक है। और देखो यूएसए की बात करें बच्चों, यहां पे अगर बात करें तो वीमेन फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, वीमेन फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं कि महिला वर्ल्ड कप की बात करें फीफा की, ये फुटबॉल का फीफा होता है, आप सब जानते हैं। तो महिला फीफा वर्ल्ड कप की बात करें बच्चों, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था? 2019 में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो बच्चों ये फ्रांस में हुआ था। कहां पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और जीता किसने? तो बच्चों अमेरिका ने जीता था। ध्यान रखना किसने जीता? अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें तो 2019 का महिला फीफा विश्व कप किसने जीता? अमेरिका ने जीता। अगला देखो कहां पर होने वाला है, तो 2023 में होगा। अगला जो महिला फीफा विश्व कप है ये कहां होगा? तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होगा। कहां पर होगा? तो बच्चों याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ध्यान रखना यहां पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग पूरा लिख लेना। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में बच्चों दोनों जगह पे 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप होगा। कब? 2023 में, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए भाई पहला गोल्ड मेडल बच्चों कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लेते हैं कि पहला गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता, ठीक है। 2018 की बात कर लेते हैं, जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। देखो सबसे पहले तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात कर लें। राष्ट्रमंडल खेल बच्चों ये कब शुरू हुए थे? कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे बच्चों 1930 में, ठीक है। पहली बार ये कहां हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में। कहां पर हुआ था?
हैमिल्टन की बात कर लेते हैं, तो हैमिल्टन कनाडा के अंतर्गत बच्चों कौन सा हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में 1930 में राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, ठीक है। पहली बार भारत ने भाग नहीं लिया। भारत ने कब इसमें पार्टिसिपेट किया था? 1934 में। यानी कि भारत ने कौन से राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया? भारत ने दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। अब देखो जो 2018 का हुआ था, ये कहां हुआ था? तो देखो अगर बात कर लेते हैं, ये हुआ था बच्चों गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड, ठीक है। गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ? गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहां पे बच्चों ये कब हुआ था? 2018 में, ठीक है। इसमें पहला गोल्ड भारत के लिए किसने जीता बच्चों? मीराबाई चानू ने। किसने जीता है? मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था बच्चों, कहां पर? तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2018 में ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। चलिए अभिनव बिंद्रा, आप तो इनको जानते हैं भाई। 2008 में इन्होंने बच्चों याद रखना एयर शूटिंग की बात कर लेते हैं कि शूटिंग में भारत के लिए क्या जीता था? तो बीजिंग में बच्चों जो कहां पर हुआ था? ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में। इसमें इन्होंने भारत के लिए क्या जीता था? गोल्ड जीता। अभी जो ओलंपिक हुआ था नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर लेते बच्चों कि नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? तो याद रखना गोल्ड जीता है जेवलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक में, ठीक है, भाला फेंक में। और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है किसमें? कुश्ती में। आइए भारत में बच्चों पहला सार्क सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ठीक है, सार्क जो सम्मेलन है ये भारत में कब आयोजित किया गया था? अब देखो सार्क के बारे में तो आपने कई बार पढ़ा होगा, हमने चर्चा भी की है कई बार सार्क के बारे में। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 की बात कर लेते हैं कि 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? ढाका बांग्लादेश के अंतर्गत। कहां पर की गई थी? ढाका बांग्लादेश के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया सार्क का बच्चों, जो हेडक्वार्टर मुख्यालय बनाया गया, ये कहां पर बनाया गया? काठमांडू नेपाल में। ध्यान रखना कहां पर बनाया गया? काठमांडू नेपाल की बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? काठमांडू नेपाल के अंतर्गत, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं कि इसके जो सेक्रेटरी जनरल की बात करें, महासचिव कौन है? तो बच्चों याद रखना अभी वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं कौन है? तो एसाला, क्या नाम है? एसाला रुबान वीराकून। क्या नाम है? एसाला रुबान वीराकून की बात करें तो बच्चों ये श्रीलंका के हैं। कहां से हैं ये श्रीलंका के हैं। और ये वर्तमान में किसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव हैं? तो याद रखना ये सार्क के महासचिव हैं। सार्क में टोटल देश कितने हैं? तो बच्चों याद रखना टोटल 8 देश हैं, ठीक है। जो नवीनतम देश जुड़ा था बच्चों, नवीनतम देश की बात कर लेते हैं कि नवीनतम देश यानी कि न्यूएस्ट मेंबर कब बना? 2007 में अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो बच्चों याद रखना अफगानिस्तान इसका नवीनतम देश बना था कब? 2007 में। अब सुनो बात करते हैं क्वेश्चन की, पहला सम्मेलन भारत में कब हुआ? अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो याद रखना पहला सम्मेलन भारत में 1986 में हुआ, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि पहला कहां हुआ था बच्चों? ढाका बांग्लादेश में। पहला जो इसकी स्थापना भी बांग्लादेश में हुई और पहली बैठक भी बच्चों 1985 में कहां हुई थी? तो याद रखना ये बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है। तो पहला वाला कहां होता है? ढाका बांग्लादेश में इसकी बैठक होती है। और दूसरा बच्चों जो 1986 में होता है ये कहां होता है? भारत में। अब भारत में कहां होता है? तो भाई याद रखना बेंगलोर में। कहां पर होता है? भारत में बच्चों ये होता है बेंगलोर में, ठीक है। याद रखना कहां होता है? भारत में ये बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। अभी देखो इसके लास्ट टाइम बच्चों 18वीं बैठक की बात कर लेते हैं कि 18वीं बैठक इसकी कब हुई थी बच्चों? तो याद रखना ये हुई थी 2014 में हुई थी। और ये कहां हुई थी? काठमांडू नेपाल में, ठीक है। लास्ट टाइम बच्चों इसकी 18वें नंबर की जो बैठक हुई थी काठमांडू नेपाल में हुई थी। 19वें नंबर की देखो जो 19वीं होनी थी ये कहां थी? ये बच्चों इस्लामाबाद पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन फिर ये बाद में कैंसिल्ड हो गई और आज तक ये कहीं पर फिर से दोबारा नहीं हो पाई, ठीक है। मतलब कि 2014 के बाद इसकी बैठक कहीं पर हुई ही नहीं, ठीक है। चलिए ये जो देखो 8 देश हैं ये कौन कौन से हैं? तो भाई याद रखना इसके लिए एक तरीका है याद रखने का, SBI PNB मा, ठीक है। SBI PNB मा इसका याद रखना तरीका है याद रखने का। एस से क्या हो जाएगा? तो बच्चों श्रीलंका, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्रीलंका बांग्लादेश, ठीक है। श्रीलंका बांग्लादेश की बात करें, अपना प्यारा भारत हो गया। पा से यहाँ पी से पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। कौन है? पाकिस्तान। नेपाल, ठीक है, नेपाल। बी से बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूटान हो गया, ठीक है। एम से बच्चों यहाँ पे मालदीव, एम से क्या हो गया? मालदीव की बात करें। और ए से यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो याद रखना ये इसका याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये क्या है? याद रखने का इनका तरीका है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। तो याद रखना भारत में कब हुई? 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट,
टोडरमल का संबंध इनमें से किससे है? ठीक है भाई, चलिए टोडरमल की बात करें बच्चों, ये टोडरमल का संबंध इनमें से कौन सा है? आपको पता होगा कि अकबर के 9 रत्न, ठीक है, 9 ज्वेल्स की बात करें बच्चों की 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, हम लोग क्या बोलते हैं कि 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, ठीक है, अकबर के 9 रत्न की बात करते हैं, ठीक है, अकबर के क्या थे? तो बच्चों 9 रत्न थे, किसके? अकबर के 9 रत्नों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से बच्चों एक कौन था? टोडरमल जी थे। इनका संबंध इनमें से कौन था भाई? संगीत से बच्चों कौन थे? तानसेन जी थे, ठीक है, तानसेन जी थे, ये मंत्री भी थे किसके? तो अकबर के मंत्री भी थे, सलाहकार भी थे, कौन? तानसेन जी, ठीक है। साहित्य की बात करें बच्चों, याद रखना साहित्य में कौन था? तो अब्दुल रहीम जी थे, ठीक है, कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना की बात करें भाई तो अब्दुल रहीम खाने खाना हो गया, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना ये साहित्य से थे, ठीक है। डॉक्टर में तो ऐसा कोई व्यक्ति था नहीं जो डॉक्टर में ऐसा लग रहा हो कि डॉक्टर में तो कोई था नहीं, तो बच्चों टोडरमल क्या हो जाता है? वित्त मंत्री, ठीक है। टोडरमल किसका संबंध रहा बच्चों? याद रखिएगा टोडरमल का संबंध किससे रहा बच्चों? तो याद रखना इनका वित्त विभाग से रहा है, ध्यान रखना किसका रहा है? तो टोडरमल का बच्चों याद रखना वित्त विभाग से रहा है, ठीक है, किससे रहा है? वित्त विभाग से रहा है। और मान सिंह की बात करें, देखो यहीं पे अगर बात करें कि मान सिंह बच्चों क्या थे, तो याद रखना कि महाराजा मान सिंह की बात करें, ये तानसेन के सॉरी अकबर के क्या थे भाई? ये सेनापति जी थे, ठीक है, अकबर के सेनापति कौन थे? तो मान सिंह जी थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ भाई ये कौन था, ये कौन था, ये कौन था, ठीक है। तो चलिए याद रखना, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ये क्षेत्रफल में किसमें है भाई? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हो रही है, ध्यान रखना एरिया वाइज अगर हम बात कर लेते हैं तो एरिया में बच्चों सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो कौन सा है विश्व का, ठीक है, यानी कि पालम, इंदिरा गांधी, कोची या फिर किंग फहद की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन सा बच्चों हवाई अड्डा है जो दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में हवाई अड्डा है और ये कहां पर है, ठीक है। तो देखो अगर बात कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों फहद, किंग फहद की बात करें बच्चों ये कहां पर है? तो याद रखना ये दोहा कतर सॉरी सऊदी अरब में है, कहां पर है? रियाद सऊदी अरब की बात कर लेते हैं, कहां पर है ये? रियाद की बात करें बच्चों कि रियाद सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हवाई यानी कि हवाई अड्डे की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें तो कौन सा है? तो याद रखना किंग फहद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है बच्चों ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है क्षेत्रफल में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों? 77,000 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, कितना है? 77,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें बच्चों तो याद रखना ये किसका एरिया है? तो याद रखना इस किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है जो कहां पर आता है? सऊदी अरब रियाद में आता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, देखो 2-3 और याद रखना, 2-3 और एयरपोर्ट याद रखना जो बड़े पूछे जाते हैं। त्रिभुवन, ये त्रिभुवन एयरपोर्ट कहां है भाई? देखो त्रिभुवन एयरपोर्ट बच्चों ये काठमांडू नेपाल में है, कहां पर है? काठमांडू की बात करें बच्चों तो काठमांडू नेपाल में त्रिभुवन एयरपोर्ट है, ठीक है। चांगी की बात करें बच्चों कौन सा? चांगी एयरपोर्ट की बात करें बच्चों तो याद रखना ये कहां मिलेगा? सिंगापुर में, ठीक है। चांगी एयरपोर्ट बच्चों कहां पर है? इस सिंगापुर में। हिथ्रो पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हिथ्रो एयरपोर्ट कहां है बच्चों? याद रखना ये लंदन में है, कहां पर है? लंदन की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन में कौन सा हिथ्रो एयरपोर्ट है? चांगी, चांगी का याद रखना कहां पर है? चांगी मिलेगा बच्चों आपको सिंगापुर में। और त्रिभुवन कहां पर है? ये काठमांडू में। चलिए आइए देखते हैं बाकी जो हमारे भारत के हैं, तो पालम की बात करें बच्चों ये पालम आपका दिल्ली के अंतर्गत आता है। कोची भी कहां है बच्चों? तो केरल में है। और इंदिरा गांधी बच्चों ये कहां पर है? दिल्ली के अंतर्गत आता है, जो एयरपोर्ट है भारत में है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समाचार एजेंसी बच्चों राइटर्स की बात करें ये किस देश से संबंधित है, ठीक है, किस देश की न्यूज एजेंसी है भाई? चलिए ये कतर की है, यूगोस्लाविया की बात कर लेते हैं, इनमें से किस देश की बच्चों जो समाचार एजेंसी राइटर्स की बात कर लेते हैं या फिर इसे र्यूटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? र्यूटर्स की बात कर लेते हैं, ये किस देश की समाचार एजेंसी है? जैसे अपने यहाँ पीटीआई है, ठीक है, अपने यहाँ क्या है बच्चों याद रखना पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भारत की है, क्लियर। तो उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं कि जो र्यूटर्स है ये किस देश की है, तो भाई याद रखना ये ब्रिटेन की। यूके की बात करें बच्चों तो याद रखना यूके या फिर हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं तो ब्रिटेन की न्यूज एजेंसी कौन सी है? तो याद रखना र्यूटर्स है, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा अल जजीरा, ठीक है, अल जजीरा का नाम सुना होगा, ये बहुत ही खतरनाक ये न्यूज एजेंसी है, ठीक है, याद रखना। इसमें कहा जाता है कि कई सारे पत्रकारों की हत्या कर दी गई, अगर इनके बारे में आपने कुछ पता कर लिया तो, ठीक है। एक दो तो भारतीय पत्रकार, कई सारे भारतीय पत्रकार हैं, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन याद रखना गूगल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि भारतीय पत्रकार इनकी मार दिए गए थे अल जजीरा के बारे में जो खबर उन्होंने कलेक्ट की थी। तो बच्चों कतर दोहा की बात करें, ये कहां पर है? तो कतर दोहा में बच्चों कौन है? तो याद रखना अल जजीरा, और ये कहां का है? कतर का है, ठीक है, कहां का है ये? कतर का है। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट पे।
हाल ही में किस देश ने बच्चों नई शिक्षा नीति को लागू किया, ठीक है, इनमें से कौन सा देश है जिसने अपने देश में बच्चों बिल्कुल रिसेंट में न्यू एजुकेशन लॉ लाया, ठीक है, एक नया शिक्षा कानून बनाया है। तो इसमें याद रखना करेक्ट आंसर क्या है इसका, चीन है भाई। क्या है, चीन की बात करें, जैसे आपने सुना भारत में भी 2020 में क्या लाया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ठीक है, अलग अलग चीजें बदली गई। 533 की बात कर लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट लाया गया 5334 की बात कर लेते हैं। तो चीन ने बच्चों अभी अपनी नई शिक्षा नीति लाई है, इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया है। और अभी अगर बात करें कि शी जिनपिंग की बात करें कि जो चीन के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, शी जिनपिंग है, उनके जो स्पीचेस की बात करें, जो उनके आइडियोलॉजी है, जो उनकी थिंकिंग है, उसको कहां शामिल किया गया, सिलेबस में शामिल किया चीन ने, ठीक है, कहां शामिल किया, चीन ने शामिल किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, शी जिनपिंग यहाँ के क्या है भाई, तो याद रखना शी जिनपिंग बच्चों अगर बात कर लेते हैं, शी जिनपिंग यहाँ के क्या है, तो यह राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति हैं। और ली केकियांग, क्या नाम है भाई, ली केकियांग की बात कर लेते हैं, तो बच्चों याद रखना ली केकियांग यहाँ के कौन है, तो बच्चों ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, कौन है, प्रधानमंत्री ली केकियांग जी हैं, क्लियर। और यहीं पे अगर बात करें कि रेन मिनबी यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, तो रेन मिनबी बच्चों यहाँ की मुद्रा का नाम है, ठीक है, रेन मिनबी बच्चों ये कहाँ की मुद्रा है, तो याद रखना ये चीन की मुद्रा बच्चों रेन मिनबी है, ठीक है। और यहीं पे बच्चों रेन मिनबी की एक यूनिट चलती है जिसे बोलते हैं युआन, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है तकला माकन, क्या नाम है, तकला माकन की बात करें बच्चों, ये रेगिस्तान है जो कहां मिलेगा, तो चीन में मिलेगा, कौन सा, तकला माकन की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, इनमें जजों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर ले बच्चों कि मानव अधिकारों के लिए ये एक यूरोपियन कोर्ट है, इसमें टोटल जो जज हैं इनकी संख्या कितनी है, और बच्चों ये कोर्ट है कहां पर, ठीक है, ये कोर्ट कहां पर स्थापित है, और इसमें जजों की संख्या होती कितनी है। चलिए भाई बात करेंगे, बताएंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं सभी बच्चे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। चलिए, और सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को, जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरी तरफ से मिठाई खा लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से जो पटाखे हैं या फिर जो फुलझड़ियां हैं आप आराम से उड़ाना, जिससे कि यानी कि आराम से जलाना, जिससे कि किसी को चोट या नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। चलिए भाई फटाफट जल्दी से बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इनमें से बच्चों अगर बात कर लेते हैं कि जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी, कब, 1959 में की गई थी। और अगर बात कर ले बच्चों किसका मुख्यालय कहां है, फ्रांस में, कहां पर भाई, फ्रांस में बच्चों इसका मुख्यालय, ठीक है, कहां है, फ्रांस में है। और इसमें जज की संख्या कितनी बच्चों, याद रखना 47 है, कितनी है, 47 बच्चों यहाँ पे जज की संख्या है। भारत में बच्चों देखो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितना है, तो 33+1 यानी कि 34 का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चलता है। 15 बच्चों ये कहां है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, ठीक है, आईसीजे की बात करें या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, तो आप सब जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है, 15 होती है, कितनी होती है, 15 टोटल न्यायाधीश कहां पर होते हैं, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानक गेज बच्चों, स्टैंडर्ड गेज इनमें से कौन, स्टैंडर्ड गेज की जो लेंथ होती है कौन सी होती है, ये रेल की पटरियां हैं, आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी, आपके घर के आसपास से निकली होगी पटरियां, या फिर अगर आपने रेल में ट्रेवल किया है तो भी आपने पटरी तो बिल्कुल देख रखी है, रेल की पटरियां, हाँ या ना, बिल्कुल देख रखी है। तो इसमें जो मानक गेज होता है या फिर स्टैंडर्ड गेज की बात करें, इसकी लेंथ कितनी होती है, दो पटरियों के बीच में जो गैप होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं भाई। तो ये जो गैप है बच्चों, ये कौन सी पटरी का कितना होता है, आपको पता होगा कि 4 पैरामीटर हमारे यहां देश में चलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रॉड गेज भाई, क्या होता है, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है आपका कौन सा, स्टैंडर्ड गेज, ठीक है, एक आपका होता है मीटर गेज, ठीक है, कौन सा है, मीटर गेज है। और बच्चों एक होता है, चौथे की बात कर लेते हैं तो नैरो गेज होता है, कौन सा, नैरो गेज की बात कर लेते हैं। तो ये 4 गेज होते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, ब्रॉड गेज की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका कौन सा आ जाता है, तो याद रखना ये मानक गेज हो गया। मीटर गेज की बात करें तो ये कौन सा आपका है, मीटर गेज की बात करें। और ये बच्चों नैरो की बात कर लेते हैं तो याद रखना नैरो गेज हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो भाई ध्यान रखना ब्रॉड गेज की बच्चों लेंथ कितनी होती है, 1.76 मीटर होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड गेज का लेंथ बच्चों कितना होता है, तो याद रखना ये 1.43। और जो दिल्ली मेट्रो चल रही है, ध्यान रखना, जो दिल्ली मेट्रो चल रही है बच्चों, ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो जो किस पटरी पे चल रही है, तो याद रखना दिल्ली मेट्रो की बात करें बच्चों, इसके जो पटरियों के बीच में, जो दो पटरियों के बीच में जो गैप है ये कितना होता है, तो बच्चों याद रखना 1.435 मीटर का है, ठीक है।
और मीटर गेज देखो, मीटर गेज कितना है, 1 मीटर का होता है, और नैरो गेज बच्चों कितने का होता है, तो 0.762 मीटर का होता है, ठीक है, नैरो गेज। नैरो गेज की बात करें, जैसे शिमला आपने सुना होगा, दार्जिलिंग आपने देखी होगी, बर्फी मूवी देखी, दार्जिलिंग वाली ट्रेन, या फिर ग्वालियर के जो बच्चे होंगे, ग्वालियर मुरैना भिंड वाले, या फिर श्योपुर शिवपुरी वाले बच्चे होंगे, उन्होंने भी देखा होगा कि वहां पर क्या चलती है, तो बच्चों याद रखना नैरो गेज चलती है। कौन सी, नैरो गेज ट्रेन चलती है। तो आपके अपने अपने क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा अगर ये नैरो गेज होगी तो। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बच्चों सिविल सर्विसेज की जो शुरुआत हुई है तो किस कानून के तहत की गई थी, ठीक है, या सिविल सर्विसेज की शुरुआत की बात कर लेते हैं, या नागरिक सेवा की शुरुआत की बात करें तो इनमें से किस कानून के तहत की गई थी, ठीक है। तो देखो आओ अगर बात कर लेते हैं, हम बात जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, भारत में बच्चों सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों 1833 की बात करें, चार्टर एक्ट 1833 के दौरान बच्चों क्या हुआ था, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई। कहां पर, भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी इस कानून के तहत, ठीक है। लेकिन जो पेपर होता था बच्चों, ये कहां होता था, लंदन में। कहां होता था, लंदन की बात करें, यहां से पेपर होता था। पहली बार बच्चों सिविल सेवा के लिए जो ओपन एग्जाम की शुरुआत करवाई गई थी 1855 में, कब की गई थी, 1855 की बात करें बच्चों तो यहां पे ओपन एग्जाम की बात की गई थी, ठीक है, कि इसमें भारतीयों के साथ साथ सभी लोग पेपर दे सकते हैं, ठीक है, भारतीयों के साथ साथ सभी लोग पेपर दे सकते हैं। पहला भारतीय जो सिविल सेवा में चुना गया था, ठीक है, पहले भारतीय की बात करें बच्चों तो याद रखना सत्येंद्रनाथ टैगोर जी। कौन भाई, याद रखना सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, कौन है भाई, सत्येंद्रनाथ टैगोर की बात करें बच्चों तो याद रखना कि सत्येंद्रनाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे भाई, तो याद रखना 1862 में, कब की बात है ये, 1862 की बात कर लेते हैं तो पहला भारतीय जो सिविल सर्विसेज के लिए चुना गया बच्चों सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे 1862 में। किसने, 1862 में सत्येंद्रनाथ टैगोर जी चुने गए थे। देखो अगर बात कर लेते हैं, जो ये सिविल सेवा की शुरुआत 1855 में सभी के लिए शुरू करने की बात कही थी बच्चों, ये किसके रिकमेंडेशन पर कही गई थी, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, लॉर्ड मैकाले की बात करें बच्चों तो याद रखना लॉर्ड मैकाले के रिकमेंडेशन पर, अनुशंसा पर, इसी लॉर्ड मैकाले ने बोला था भाई कि सबके लिए सिविल सेवा होनी चाहिए, ठीक है, सिविल सेवा का एग्जाम कंडक्ट करवाओ, चाहे वो भारत का हो चाहे कहीं का भी हो, ठीक है, सभी लोग एग्जाम देंगे। याद रखना लॉर्ड मैकाले के कहने पर सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। अब भारत की बात करते हैं कि भारत में आपने नाम सुना होगा, चेम्सफोर्ड का नाम सुना होगा, ठीक है, याद रखना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मोंटेग्यू का नाम सुना होगा भाई कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करें बच्चों, ये रिफॉर्म कब होता है, 1919 की बात करें, आप सबने पढ़ा होगा, इन्हीं के रिपोर्ट के बेसिस पर, ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पर बच्चों 1922 में, कब की बात है, 1922 की बात करें तो याद रखिएगा 1922 में बच्चों भारत में सिविल सेवा की शुरुआत होती है। भारत में अब पेपर होगा, कहां होगा, भारत में पेपर होगा, कब से, 1922 में ये डिसाइड किया गया, किसके थ्रू, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। और भारत में देखो जो यूपीएससी है जिसे हम सिविल सेवा एग्जाम कंडक्ट करवाता है बच्चों, यूपीएससी की स्थापना कब होती है, 1926 में, कब होती है, 1926 में बच्चों यूपीएससी की स्थापना होती है, कहां पर, दिल्ली के अंतर्गत, ठीक है। और वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है भाई, तो याद रखना भारत में बच्चों यूपीएससी के वर्तमान में जो चेयरमैन या फिर अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी बच्चों अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखना यूपीएससी के चेयरमैन है। क्या नाम है भाई, प्रदीप कुमार जोशी, ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी ये वर्तमान में कौन है, तो याद रखना यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो भाई, हाल ही में बच्चों अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी किसने लॉन्च किया, ठीक है, नूरी नाम की बात करें बच्चों की अपना अंतरिक्ष स्वदेशी अंतरिक्ष यानी कि खुद इस देश ने ही बनाया है और इसी देश ने लॉन्च किया, यानी कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ये स्वदेशी तौर पे विकसित ये अपना रॉकेट है। तो इनमें से अभी रिसेंट में किसने लॉन्च किया है और इसका नाम क्या है भाई, तो याद रखना नूरी नाम है। क्या नाम है, नूरी नाम रखा गया है। तो देखो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्या होगा, दक्षिण कोरिया की बात करें बच्चों तो दक्षिण कोरिया ने नूरी नाम का सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है, जिसे बनाया भी किसने है, दक्षिण कोरिया ने बनाया। यहां की राजधानी बच्चों सियोल है, दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल है, ठीक है। और यहां पे मुद्रा चलती है बच्चों वॉन। क्या नाम की मुद्रा चलती है, तो वॉन की बात करें बच्चों याद रखना WON, वॉन यहां पे मुद्रा चलती है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या चलती है, तो याद रखना वॉन चलती है। और देखिए यहां के जो प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो किम बू क्यूम। क्या नाम है भाई, किम बू क्यूम की बात करें बच्चों तो याद रखना किम बू क्यूम। क्या नाम है भाई, किम बी क्यूम बच्चों याद रखना ये कहां के प्रधानमंत्री हैं, तो
किम्बुक्यूम, अरे बड़ा खतरनाक नाम है यार, ठीक है ना, बड़ा खतरनाक नाम है किम्बुक्यूम। क्या नाम है भाई? किम्बुक्यूम की बात कर लेते हैं। तो ये कहां के हैं प्रधानमंत्री? तो याद रखना ये साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माई कंट्री माई लाइफ, ये किताब किसकी है? ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ की बात कर लेते हैं। तो ये किताब इनमें से किसकी है? ठीक है, किस नेता की जीवनी है? तो देखो अगर बात करें बच्चों, याद रखना किसकी है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के, ठीक है। माई लाइफ की बात कर लेते हैं, क्या नाम लिखा है कि माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, कि माई कंट्री माई लाइफ की बात करें बच्चों तो याद रखना माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी किताब है? तो याद रखिएगा ये किताब है लाल कृष्ण आडवाणी जी की। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब है, ठीक है। और माई टेक, अभी इन्होंने लेटेस्ट में कौन सी किताब लिखी है? तो बच्चों अभी इनकी लेटेस्ट में 2021 में किताब आई है, ध्यान रखना 2021 में एक किताब आई बच्चों माई टेक, ठीक है। क्या है? माई टेक बच्चों अभी इनकी लेटेस्ट किताब है जो 2021 में आई है, ठीक है। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। चलो भाई अगर बात करें अटल जी की किताब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अटल जी की किताब के बारे में बात कर ले बच्चों तो इनकी कई सारी किताबें, अटल जी की कई सारी किताबें, ठीक है। याद रखना सेलेक्टेड पोयम, ठीक है। क्या है अटल जी की? सेलेक्टेड पोयम, ये इनकी किताब का नाम है, ठीक है। सेलेक्टेड पोयम की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्टेड पोयम्स की बात करें 52 कविताएं, ठीक है, 52 कविताएं, इनकी किताब का नाम क्या है? 52 कविताएं, ठीक है। याद रखना क्या है? 52 कविताओं की बात करें बच्चों तो याद रखना 52 नहीं 51 कविताएं, क्या है? तो याद रखना 51 कविताएं। क्या भाई? तो याद रखना बच्चों 51 कविताओं की बात कर ले, ठीक है। 51 कविताओं की बात कर लेते हैं। किसकी किताब है? अटल जी की किताब है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, भैया देखो ये तो एक महान ऐसे पुरुष हैं जो ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन में मिलेंगे, आपको जानने को मिलेंगे या फिर पैदा होते हैं देश में, ठीक है। इनकी बात करें बच्चों इग्नाइटेड माइंड, क्या है? इग्नाइटेड माइंड की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखना भाई इग्नाइटेड माइंड, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर, क्या है? विंग्स ऑफ फायर की बात करें तो याद रखना है किसकी? तो विंग्स ऑफ फायर। टारगेट 3 बिलियन, क्या है भाई? टारगेट 3 बिलियन की बात करें बच्चों ये किसकी किताब है? तो याद रखना ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, इन्हीं की किताबें। और देखो इंडिया 2020, क्या है? इंडिया 2020 की बात करें बच्चों तो किसकी किताब है? तो याद रखिएगा ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है। किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब का नाम क्या है? तो याद रखिएगा टारगेट, ध्यान रखना टारगेट 3 बिलियन, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड और इंडिया 2020, याद रखना ये सब किसकी है? तो याद रखना ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा टर्निंग पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इनकी कई सारी किताबें 2500 किताबें, ध्यान रखना कितनी है? 2500 किताबें बच्चों किसकी हैं? तो याद रखना ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं डॉक्टर वेंकट रमन जी की बात करें भाई, ये हमारे देश के 8वें राष्ट्रपति थे। क्या थे ये? 8वें राष्ट्रपति थे बच्चों। कौन? वेंकट रमन जी थे। ये कब से थे? तो 1987 से 1992 तक। कितने तक थे? 1987 से लेके तो 1987 से बच्चों 1900, ठीक है, 1987 से 1992 तक क्या थे? देश के राष्ट्रपति थे, 8वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 8वें राष्ट्रपति थे। अब सुनो इनके बारे में एक दो पॉइंट। इनके समय पे 4 प्रधानमंत्री बदले गए थे। कौन कौन भाई? तो सबसे पहले तो देखो राजीव गांधी जी थे। फिर कौन था बच्चों? तो वीपी सिंह बने प्रधानमंत्री। कौन थे? वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर कौन बना? तो चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने। कौन बना भाई? चंद्रशेखर जी बनते हैं। और फिर कौन बना? तो पीवी नरसिम्हा राव। कौन बने भाई? पीवी नरसिम्हा की बात करें बच्चों तो याद रखना पीवी नरसिम्हा राव क्या बनते? प्रधानमंत्री। तो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल इनके दौरान रहा 5 साल में, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ट्रैफिक पुलिस इसमें से किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत अगर बात करें बच्चों की कोशिका का जो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, सेल की बच्चों बात कर लेते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है इनमें से किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखो गोल्गी बॉडी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? गोल्गी बॉडी की बात करें बच्चों तो याद नहीं कि गोल्जी कॉय की बात कर लेते हैं। ये हमारे शरीर की बात करें तो सेल का क्या बोला जाता है भाई? तो याद रखना बच्चों कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि जो कोशिकाओं का पावर हाउस की बात करें बच्चों, याद रखना पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे बोलते हैं? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बच्चों तो याद रखना, ठीक है, किसे बोलते हैं? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होगा भाई? ठीक है, क्या होता है? चलिए हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? चलिए एक बार बता दीजिएगा, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? जल्दी से बता देना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही तो बोलते हैं ना, जहां तक मुझे पता है माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो बच्चों क्या बोलते हैं? तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है? तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना क्या बोलते हैं? तो याद रखना पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है, किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, उड़ने वाले जीवों बच्चों कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा उड़ता है लेकिन वो पक्षी नहीं है? ठीक है,
इनमें से अगर बात करें में कौन सा क्रिएचर है बच्चों जो पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उड़ता तो है वो, लेकिन बच्चों नॉट बिलोंग टू वर्ल्ड क्लास, ठीक है, यानी कि वो पक्षियों की श्रेणी में वो नहीं काउंट होता है। तो बच्चों अगर बात कर लें इसका करेक्ट क्या होगा, चमगादड़, ठीक है, याद रखना। चमगादड़ की बात कर लें बच्चों, बैट की बात कर लेते हैं, इसे याद रखना क्या बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना ये आपके किस में आ जाता है, मेमल में आ जाता है। किस में आ जाता है, मेमल की बात करें बच्चों तो ये मेमल में काउंट होता है, ना कि वर्ड में काउंट होता है। तो चमगादड़ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा भाई, चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें बच्चों कौन एक ऐसा है जो अंडे देता है लेकिन बच्चे पैदा, सीधे बच्चे पैदा नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अंडे ये देता है, अंडे से इसके बच्चे होते हैं, ना कि सीधे बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं गाय का होता है, ठीक है, सेही की बात कर लेते हैं, वेल की बात कर लेते हैं, तो बच्चों इसका करेक्ट होगा कंगारू, ठीक है। कंगारू बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो याद रखना ये एग की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या जनरेट है, तो बच्चों याद रखना कंगारू, यहां पे ध्यान रखना कि ये अंडे देता है और अंडे से क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं। ध्यान रखना क्या होगा, कंगारू इसका प्रमुख होगा। कंगारू बच्चों ये कहां मिलते हैं, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड क्षेत्र में बच्चों क्या मिलते हैं, सर्वाधिक क्या मिलते हैं, तो याद रखना ये कंगारू पाए जाते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं, कंगारू पाए जाते हैं। चलिए भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए, सॉरी भारत के प्रधानमंत्री की भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं डाल सकता या फिर भाग नहीं ले सकता जबकि वो किसका सदस्य हो, ठीक है। इनमें से वो गठबंधन सरकार चलाता हो, राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, या फिर जब उसके पास कम सांसद हो। इनमें से कौन सी एक ट्रू कंडीशन है जिसके तहत बच्चों वो भाग चाह करके भी नहीं ले सकता, ठीक है। चलिए बात करेंगे, बताएंगे। अगर उस प्रधानमंत्री के सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो चाह करके भी इस जगह पे वो वोट नहीं कर सकता। कब, देखो जब वो राज्यसभा का सदस्य होता है। कब बच्चों, जब वो राज्यसभा का सदस्य हो। तो सिर्फ वो कहां पर मौजूद रह सकता है, सिर्फ वो राज्यसभा में वोट डाल सकता है अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ है। लेकिन अगर उसके खिलाफ कहां पर होता है बच्चों, संसद की बात करें, लोकसभा की बात कर लेते हैं, ठीक है। कहां पर, लोकसभा की बात करें बच्चों कि अगर लोकसभा में कार्यवाही होती है तो लोकसभा में वो वोट देने का उसके पास अधिकार नहीं होता, मतलब वो भाग नहीं ले सकता। कहां पर भाग नहीं ले सकता, लोकसभा में भाग नहीं ले सकता। सिर्फ वो कहां ले सकता है, राज्यसभा में। अगर वो राज्यसभा से चुना गया सांसद और प्रधानमंत्री है। जैसे कौन थे, आपके मनमोहन सिंह जी, ठीक है। मनमोहन सिंह जी ने कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीता था, वो कहां से चुन के आए थे, वो राज्यसभा से चुन के आए थे और देश के क्या बने थे, तो याद रखना प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी तो कहां पर हैं, लोकसभा चुन करके आए हैं, तो लोकसभा में मत डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। काली मंथन बच्चों ये किस देश का हिस्सा है, ठीक है। काली मंथन की बात करें, ये किस देश का पार्ट है, ठीक है। काली मंथन बड़ा फेमस प्लेस है, अभी बहुत दिनों से चर्चा में भी है। तो बच्चों ये किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का, ठीक है। कहां है, इंडोनेशिया। और ये बच्चों जो काली मंथन है, ठीक है, याद रखना काली मंथन की बात कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखना काली मंथन की बात करें, इसे अपनी नई राजधानी किसने घोषित किया है बच्चों, तो याद रखना ये इंडोनेशिया ने इसे अपनी नई राजधानी डिक्लेयर किया है। भविष्य की राजधानी क्या होगी, काली मंथन होगी। और बच्चों ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये ईस्ट बोर्नियो आइलैंड में। कहां पर है, ईस्ट बोर्नियो की बात करें बच्चों, तो याद रखना ईस्ट बोर्नियो आइलैंड की बात कर लेते हैं, तो यहां पर कौन सा प्लेस है, काली मंथन आता। और ये भविष्य में इंडोनेशिया की क्या होगा, कैपिटल होगा। क्यों भाई, ये कहा जा रहा है कि जकार्ता आने वाले समय में डूब जाएगा, ठीक है। पानी में बच्चों कौन डूब जाएगा, तो जकार्ता आने वाले समय में पानी में डूब जाएगा। इस वजह से इन्होंने अपनी नई कैपिटल क्या डिक्लेयर की है, तो बच्चों याद रखना काली मंथन को डिक्लेयर किया है, ठीक है। किसने, इंडोनेशिया ने। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और देखो इसी इंडोनेशिया में बच्चों पेरम्बदूर की बात करें बच्चों की, याद रखना सॉरी बाराबदूर की नाम है, पेरम्बदूर है, बाराबदूर की बात कर लेते हैं, ठीक है। याद रखना बाराबदूर की बात करें बच्चों की बेराबदूर यहाँ पे टेंपल है, ठीक है। बाराबदूर की बात करें बच्चों, याद रखना यहाँ पे कौन सा टेंपल है, तो यहाँ पे बच्चों हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है। बाराबदूर की बात करें, कौन सा है, बाराबदूर की बात करें तो ये टेंपल कहां मिलेगा आपको, यहाँ पे यानी कि आपको इंडोनेशिया में। कंबोडिया की बात करें बच्चों, याद रखना यहाँ पे कंबोडिया में कौन सा है, तो याद रखना भाई सबसे बड़ा अगर बात करें, ठीक है, कंबोडिया की बात करें बच्चों सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है। क्या नाम है भाई, आंसर करके बता देना, ठीक है। हिंदू टेंपल की बात करें बच्चों, कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है, इसका नाम क्या है, आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्या है, आप लोग मुझे बता देना। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं, आप लोग क्या बताओगे, ठीक है। अंगकोर वाट, ठीक है भाई, याद रखना कंबोडिया की बात करें बच्चों तो अंगकोर वाट की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा है, अंगकोर वाट की बात करें बच्चों तो ये कहां मिलेगा, तो याद रखना
अंगकोर वाट बच्चों ये सबसे बड़ा हिंदू टेंपल है दुनिया में, ठीक है, चलिए याद रखना। और ये बच्चों कंबोडिया की बात करें तो ये व्हाइट एलिफेंट के लिए फेमस है। किसके लिए? सफेद हाथियों की बात करें बच्चों तो याद रखना व्हाइट एलिफेंट के लिए कौन सा फेमस है, तो याद रखना व्हाइट एलिफेंट की बात करें बच्चों तो ये कौन फेमस है, तो कंबोडिया जो है ये व्हाइट एलिफेंट के लिए फेमस है बहुत ज्यादा, ठीक है। साथ साथ में रबड़ की बात करें बच्चों, प्राकृतिक रबड़ की बात करें बच्चों तो रबर की बात कर लेते हैं, तो रबर के लिए, प्राकृतिक रबर के लिए कौन फेमस है, तो याद रखना ये कंबोडिया है, ठीक है। कौन है? कंबोडिया फेमस है, सॉरी कंबोडिया थाईलैंड है, रबड़ के साथ कंबोडिया ही है ना, शायद ये थाईलैंड है, ठीक है, नहीं थाईलैंड तो नहीं है, कंबोडिया ही है, ठीक है। कौन सा है? कंबोडिया ही है, चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो भाई आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनमें से बच्चों लवी, ये जो सॉरी अगर बात करें बच्चों ये मेला है ये कहां पर आयोजित किया जाता है, लवी मेले की बात करें बच्चों ये किस राज्य के अंतर्गत लगाया जाता है, सॉरी बनाया जाता है या फिर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो देखो लवी मेला बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश की बच्चों याद रखना ये जो लावी मेला है ये कहां पर ऑर्गेनाइज होता है, ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत होता है, ठीक है, याद रखना। और अदरक की बात करें बच्चों कि अदरक के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य ने शुरू कर दिया है, तो याद रखना अदरक का उत्पादन बच्चों हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया है, ठीक है। और ध्यान रखना यहीं पे 100% टीकाकरण की बात करें बच्चों, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन की बात करें बच्चों तो याद रखना वैक्सीनेशन के मामले में 100% वैक्सीनेशन के मामले में जो नंबर 1 राज्य हो गया बच्चों हिमाचल प्रदेश। 18 साल से जितने भी लोग हैं सभी को 2 डोज लगाए जा चुके हैं। 2 डोज की बात करें बच्चों कि जो 2 डोज हैं ये किसको लगाई जा चुकी है, तो हर व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश में लगाई जा चुकी है, ठीक है, याद रखना। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? जयराम ठाकुर भाई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और याद रखना राजेंद्र आर्लेकर की बात करें याद रखिएगा राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के गवर्नर कौन है, तो राजेंद्र आर्लेकर बच्चों यहाँ के कौन है, तो याद रखना यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी हैं, कौन है? राजेंद्र आर्लेकर जी हैं। चलिए देखो अगर यहीं पे बात करें हरिद्वार बच्चों यहाँ पे सॉरी उत्तराखंड की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हरिद्वार का मेला है, अभी आपने देखा कुंभ मेला आयोजित किया गया। और उत्तर प्रदेश में बच्चों याद रखना नौचंडी, ठीक है, नौचंडी की बात करें बच्चों तो नौचंडी का मेला लगता है। साथ साथ में माघ मेले की बात करें बच्चों याद रखना माघ मेला ये कहां है? प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये सब कहां है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। झारखंड में कोई ऐसा फेमस नहीं है जो लगे कहां पर? झारखंड के अंतर्गत। चलो भाई विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, तंबाकू की बात करें टोबैको उत्पादन में कौन नंबर 1 है, तो बच्चों याद रखना ये कौन सा है, तो याद रखिएगा चीन है। इसमें कौन सा है? चीन की बात करें बच्चों तो याद रखना चीन जो है, ठीक है, चीन जो है बच्चों तंबाकू उत्पादन में, ठीक है, चीन जो है बच्चों याद रखना तंबाकू उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक है। रबर में भाई थाईलैंड है, ध्यान रखना रबर की बात करें बच्चों कि नेचुरल रबर में थाईलैंड, कंबोडिया नहीं होगा, वहां पे वो गलत हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेना। यहां पे क्या होगा? थाईलैंड बच्चों रबर में नंबर 1 है, ना कि कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया वो गलत है, वो व्हाइट लाइट अगर बात कर लेते हैं तो वो गलत है, मैंने बता दिया वहां पे, ठीक है, सॉरी उसके लिए आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा। थाईलैंड बच्चों यहां पे अगर बात कर ले तो रबर की बात करें तो रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर है? थाईलैंड में, ठीक है, कहां पर है ये? थाईलैंड में, ठीक है। और लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट की बात करें थाईलैंड को बोलते हैं, ठीक है, किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट भी किसे बोलते हैं, तो याद रखना बच्चों थाईलैंड को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे बोलते हैं? थाईलैंड को बोलते हैं। तो उस वाले पार्ट को थोड़ा सा वहां पे आप लोग करेक्ट कर लेना, ये मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थाईलैंड इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, क्या होगा? थाईलैंड करेक्ट होगा। चीन बच्चों देखो और किसमें है? गेहूं की बात कर लेते हैं, ठीक है, गेहूं की बात करें बच्चों, चावल की बात करें, ठीक है, गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, इनके उत्पादन में बच्चों कौन है विश्व में नंबर 1? याद रखना चीन नंबर 1 है। यही के साथ साथ बच्चों याद रखना चाय के उत्पादन में भी, ठीक है, चावल चाय गेहूं इन सभी के उत्पादन बच्चों विश्व में नंबर 1 कौन है? तो याद रखना ये चीन नंबर 1 है। कौन है? चीन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा, कौन है? चीन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। और भारत में, हाँ याद रखना भारत में बच्चों रबर के उत्पादन में कौन नंबर 1 है? केरल है, ठीक है। रबर की बात करें भारत में जो रबर की बात कर लेते हैं बच्चों कि भारत में जो रबर का उत्पादन है, ठीक है, भारत में बच्चों जो रबर का उत्पादन की बात करें प्राकृतिक रबर ये कहां पर है? तो केरल के अंतर्गत है, ठीक है। चाय के मामले में बच्चों कौन आ जाएगा? तो चाय में आपका असम आ जाता है, ठीक है, चाय में कौन है? असम है। चावल की बात करें बच्चों तो चावल उत्पादन में कौन आ जाता है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाता है। और गेहूं के उत्पादन में बच्चों कौन नंबर 1 है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश है। कौन है भाई? उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश बच्चों गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है, ठीक है, याद रखना गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 है। सोयाबीन में कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ऑयल सीड की बात करें या फिर तिलहन फसलों की बात कर लेते हैं तो राजस्थान नंबर 1 है। कौन है? राजस्थान नंबर 1 है। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन देखते हैं, कोई होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन।
ओशियन टेम्पल ऑफ राजस्थान ये किसने बनवाया, ठीक है। ओशियन की बात करें बच्चों, याद रखना ये जो ओशिया टेम्पल है, ठीक है, ओशिया टेम्पल की बात करें बच्चों, ओशिया मंदिर ये किसने बनवाया है, ठीक है। ओशिया मंदिर की बात करें, इनमें से किन राजाओं ने बनवाया भाई। तो बच्चों अगर बात कर लेते हैं परमार राजा, किसने, परमार राजा की बात करें बच्चों की उपेंद्र, किसने बनवाया, उपेंद्र की बात करें बच्चों तो ये परमार राजाओं की बात करें, परमार राजा उपेंद्र की बात करें बच्चों, इन्होंने ओशिया मंदिर बनवाया। और ये मंदिर बच्चों कहां पर आता है, याद रखना ये जोधपुर में आता है बच्चों। कहां पर है ये, जोधपुर राजस्थान की बात कर लें बच्चों तो याद रखना जोधपुर राजस्थान में कौन सा टेम्पल आता है, तो याद रखना बच्चों जोधपुर राजस्थान में आपका कौन आ जाता है, ओशिया मंदिर आ जाता है। कौन सा, ओशिया मंदिर आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर बात करें, देखो यहीं की बात करें बच्चों, बिमल शाह जी की बात कर लें, किसने, बिमल शाह की बात करें बच्चों तो याद रखना बिमल शाह ने कौन सा मंदिर बनवाया था, तो दिलवाड़ा जैन टेम्पल। कौन सा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल की बात करें बच्चों तो याद रखना दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल ये कहां मिलेगा आप लोगों को, माउंट आबू में मिलेगा। कहां मिलेगा भाई, तो याद रखना माउंट आबू की बात करें बच्चों तो याद रखना माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन टेम्पल आता, और इसे किसने बनवाया था, बिमल शाह ने बनवाया था। किसने, बिमल शाह ने। देखो अगर राजस्थान के हाईकोर्ट की बात करें तो राजस्थान का बच्चों जो उच्च न्यायालय है, हाईकोर्ट की बात करें, ठीक है, उच्च न्यायालय की बात करें बच्चों तो याद रखना ये कहां मिलेगा आपको, याद रखना ये जोधपुर के अंतर्गत है। कहां पर है ये, जोधपुर के अंतर्गत आपको मिलेगा राजस्थान का हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये तमाम सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और जो ये ओसिया टेम्पल है, ध्यान रखना जो बच्चों ये ओसिया टेम्पल है ये किसमें बना है, ये नागर शैली में बना है। किसमें बना है भाई, नागर शैली का बना है। ध्यान रखना किस शैली का है बच्चों, तो नागर शैली। ध्यान रखना जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं, ठीक है, दक्षिण भारत के बच्चों जितने मंदिर हैं ये सब द्रविड़ शैली में बने हैं। किसमें बने हैं, द्रविड़ शैली में बने हैं, ध्यान रखना। और अगर बात करें जितने भी उत्तर भारत में मंदिर हैं, ठीक है, उत्तर भारत में है, सब नागर शैली में बने भाई। कैसे बने हैं, सब नागर शैली में ये सारे के सारे टेम्पल बने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं क्योंकि जितने क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए आप लोगों को, ठीक है, जितने सारे थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। तो चलिए भाई अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से दिवाली मनाइएगा, पटाखे अच्छे से फोड़िएगा, ठीक है, किसी को नुकसान ना पहुंचे, आपको भी नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। और भगवान जी से सबसे यही मैं दुआ करूंगा, जितने भी भगवान है, कि आप लोगों के सपनों को पूरा करें। जब नेक्स्ट दिवाली आपकी हो तो खुशियों, इससे भी ज्यादा खुशियों भरी हो, सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है ना, कहीं पर आप पोस्टेड रहें, कहीं पर आप एक नया पद पा जाएं, ठीक है। तो चलिए भाई अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। तो हम मिलते हैं फिर एक नई क्लास में इसी टाइम पे। आपको पता है कि डेली मेरी क्लास कितने बजे होती है, तो 3 बजे बच्चों, याद रखना मेरी क्लास कितने बजे होती है, 3 बजे होती है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, एक वो क्वेश्चन में कंफ्यूजन जो हो गया थाईलैंड वाला, उसे आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है, कि रबर जो बच्चों कहां पर, थाईलैंड में सबसे ज्यादा है। और व्हाइट एलिफेंट की लैंड किसे बोला जाता है बच्चों, तो सफेद हाथियों की भूमि किसे बोलते हैं, थाईलैंड को बोलते हैं। तो वहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, मैं समझ सकता हूं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए भाई फिर क्लास को ओवर करते हैं। और हाँ, मिठाई जरूर खा लीजिएगा मेरी तरफ से, भगवान के मंदिर में जाइएगा, दर्शन करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपन लोग एक नई क्लास में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।